अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, वो जावा और फिंचेस के मुतालिक जो लास्ट वीडियो बनाई तो उस पर आप लोगों के कुछ कमेंट्स आए, क्योंकि भाई एक मसला है कि लोग मुझे सिर्फ जावा और फिंचेस का एक्सपर्ट ही समझते हैं। तो सारे मेरे सब्सक्राइबर भी वही वाले हैं। अब वो मैंने 2-3 वीडियो बनाई थी मेल वॉर्म के बारे में, एक बड़ा मेरे एतबार से तो बड़ा अहम मौजू था, लेकिन भाई कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं ली आप लोगों ने। कोई बात नहीं। तो बहरहाल जैसे ही जावा फिंचेस के ऊपर वीडियो बनाई तो कमेंट्स भी आए, लोगों ने पूछा भाई कितने दिन से कहाँ थे, वीडियोस नहीं बना रहे थे। तो मैंने सोचा वीडियो बनाऊंगा तो यार इसी में जवाब दे दूंगा आप लोगों को ना। तो असल में देखें, बात ये अभी पिछले कई महीनों से जो अपसेट हुए, यानी कि बर्ड फार्मिंग में भी क्या ऑल ओवर हमारे मुल्क के अंदर, तो अपने से भाई थोड़ा बर्दाश्त नहीं होता। मैं ये सब कुछ जो हो रहा था इसमें बस ये था कि यार कुछ यानी कि अब हम यानी कि चैन की बांसुरी बजाते हैं तो अच्छा नहीं लगता। मतलब आप समझ लें कि बस यार खाली कारोबार के ऊपर या इसके ऊपर बात करने के अलावा भी बहुत कुछ है। तो मैं एक चैनल है वो किसी और का है, मैं कुछ थोड़ा बहुत काम वहाँ कर रहा था, ठीक है। और अपने चैनल के लिए इसलिए कुछ टाइम नहीं मिल रहा था। दूसरा, मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि भाई मेरे हिसाब से टॉपिक्स यानी कि जो टॉपिक्स हो सकते थे मैंने उन पर वीडियोस बना दी। अब कोई नया कमेंट्स आते हैं या कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं लोग, तो उसके ऊपर वीडियो फिर मैं बना देता हूँ। तो अभी ऐसा ही हुआ, भाई ने लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई जावा फिंचेस के मुतालिक, तो उन्होंने कहा कि बोला नहीं भाई, यानी कि मैंने फिंचेस के मुतालिक बतलाया था, जिसने वीडियो नहीं देखी वो देख लें पीछे, कि फिंचेस का रेट यानी एक वक्त में बहुत राइज़ हुआ था, उसके बाद एक डाउनफॉल हुआ तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया। यानी कि ब्लैक चिक और वाइट चिक के वक्त की बात है ये। तो अब जावा के मुतालिक भी लोगों के ये ख़दशात हैं। तो भाई ने एक ने कहा कि बोला नहीं भाई ऐसा नहीं है कि यानी कि इतना नीचे आएगा, मैंने रोक लिया है और उम्मीद है कि इसका रेट फिर से बढ़ेगा। तो उन्होंने प्राइस भी कुछ बतलाया था कि यार इतने में जो है यानी कि सेल मैंने किया है। वो भाई जो यानी कि पिछली वीडियो देखेंगे वो कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, ठीक है ना। तो अब खैर ये तो हो गया, लेकिन उन्होंने बात एक ज़बरदस्त कही कि भाई डाउनफॉल नहीं होगा और जो यानी सब्र करेगा वो कमाएगा। तो इसमें सब्र करने का जो ये है कि मैं कुछ एलिमेंट इसमें बतला देना चाहता हूँ जो लोग इस तरीके से काम करना चाहते हैं। देखिए, इसमें एक तो ये है कि जो भी बर्ड आप लगा रहे हैं, मतलब आप फिंच लगाते हैं या आप जावा लगाते हैं या कोई दूसरा बर्ड भी लगाते हैं, एक तो ये है कि भाई अब यानी कि आज की जो बर्ड फार्मिंग है ना, आप थोड़ा सा इसको समझें, सीखना ज़रूरी है। अब सिर्फ वो चीज़ नहीं रही कि यार 4 पिंजरे डाले, अपनी मर्ज़ी का बर्ड डाला और शुरू कर दी बर्ड फार्मिंग। अब ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इंटरनेशनल मार्केट में किस बर्ड की कितनी डिमांड है, ठीक है, एक। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि यार हम जो बर्ड तैयार कर रहे हैं क्या वो इंटरनेशनल मार्केट के एतबार से सेल होने के लायक है। क्योंकि कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं एक छोटा सा एक एग्जांपल के तौर पे बता सकता हूँ। होगोरोमो यानी कि जो ऑस्ट्रेलियन बर्ड में से एक नस्ल है होगोरोमो, जब ये पाकिस्तान आया तो इसमें एक मसला यानी कि था, जब यहाँ पे लोगों ने लगाना शुरू किया, लोगों ने बाहर से इंपोर्ट किया और बस दे दनादन लगाना शुरू कर दिया। अब उसमें क्या था, उनके साइज़ अच्छे नहीं आ रहे थे, क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी और वो इसी तरह एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मार्केट इंटरनेशनल मार्केट में उस परिंदे की डिमांड थी उस वक्त। लेकिन भाई जब वो मार्केट में बिका है परिंदा तो पता चला कि नहीं यार, ये तो ना तो साइज़ इसका अच्छा है, ना क्वालिटी अच्छी है, ना परिंदे इतने जानदार हैं कि आगे ब्रीड कर सकें। तो वो एक टाइम होते 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 होगोरोमा पाकिस्तान से एक्सपोर्ट होना बंद हो गया। और ये इसमें यूँ समझ लें कि लालच कह लें या एक तरह से इसको कह लें कि हमारे जो बर्ड फार्मर हैं इनकी कम नासमझी कह लें कि वो उस बर्ड के ऊपर इतना उन्होंने वर्क नहीं किया, जल्दबाजी की कि बस यार इधर मैंने इतने का लिया है, मैंने 1.5 लाख का लिया है, मैंने 1.25-2 लाख का लिया है, यार मैं इसको जल्दी से अपने पैसे कैश करूँ, बस इसको बेचूँ, इसकी ब्रीड को बेचूँ, अपने पैसे कैश करूँ। होता असल में ये है कि जब आप देखें किसी भी बर्ड पे काम करते हैं तो आप कोई नई वैरायटी जो भी डाल रहे हैं, वैराइटीज़ के ऊपर काम होता रहता है दुनिया भर में। और वो होता है इसलिए क्योंकि वो लोग वाकई बर्ड फार्मिंग को एक प्रोफेशन के एतबार से कर रहे हैं। वो उस नई नस्लों के ऊपर भी काम करते रहते हैं, इसके बारे में थीसिस भी लिखते रहते हैं कि यार किस तरीके से कौन सी नस्ल को मिलाने से कौन सा बर्ड नया प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है ना। वो इन चीज़ों के ऊपर तवज्जो देते हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का थोड़ा सा फुकदान है अभी तक,
ठीक है, हमारे यहाँ लोग इस चीज़ को नहीं देख रहे। तो एक तो ये है कि आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से सीखना है कि यार हम जिस बर्ड पे भी काम कर रहे हैं उसका हमें बैकग्राउंड पूरा मालूम होना चाहिए, उसकी अच्छी क्वालिटी का बर्ड कैसे आपके पास प्रोड्यूस होगा आपको पता होना चाहिए। अंडर साइज छोटे छोटे बर्ड आप यानी कि यूँ समझ लें आप नई सेहतमंद बर्ड अगर यूँ समझ लें आपके बर्ड फार्म से नई सेहतमंद बर्ड नहीं आ रहे हैं तो फिर ये सिस्टम आगे चल नहीं सकेगा आपका, ठीक है ना। यही चीज़ हमारे यहाँ फिंच में भी हुई थी। लोगों ने 100 यानी कि पेयर की 150 200 पेयर की एवरेज बनाई, बड़ी बड़ी, मैंने भी बनाई। उसमें क्या था, उसमें क्वालिटी तो नहीं है। अगर आप क्वालिटी वाइज काम करते हैं, मतलब आप जो नस्लें हैं इसके अंदर ब्लैक ब्रेस्टेड, ऑरेंज ब्रेस्टेड, बड़ी नस्लें, उसके बाद फिर नीचे इज़ाबेल आ जाती है, नीचे पेंगुइन आ जाती है, ठीक है ना, उसके नीचे कस्टेड पफ्टेड वगैरह जो उनसे हैं वो आ जाते हैं, कॉमन आ जाती है, वाइट चिक ब्लैक चिक आ जाती है। ये इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक क्वालिटीज़ इसकी चलती हैं। जो लोग इसके ऊपर काम कर चुके हैं वो समझते हैं कि मैं यानी कि किन नस्लों की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप अगर इन नस्लों को सेपरेट करके अच्छे तरीके से क्वालिटी बर्ड तैयार करेंगे तो वो क्वालिटी बर्ड आपका मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में बिकने लायक होगा। जब आप क्वालिटी बर्ड तैयार नहीं करते हैं तो भाई फिर यूँ समझ लें कबाड़ी जैसा माल होता है तो फिर कबाड़िया ही ख़रीदता है। बुरा मत मानिएगा, कंडीशन ऐसी, जब क्वालिटी वाइज चीज़ अच्छी नहीं होगी तो फिर ख़रीदार भी आगे से ऐसा ही मिलेगा, ठीक है ना। तो एक तो ये चीज़ इसको आपने अच्छे तरीके से, इसके ऊपर इंशाल्लाह मैं डिटेल वीडियोस बनाऊंगा। मैं आपको यानी कि कोशिश करूंगा कि यार लोगों को गाइड कर सकें कि आपने बर्ड फार्मिंग जिस बर्ड से भी काम कर रहे हैं उस बर्ड को मुकम्मल आपको यानी कि उसके बारे में आपको मालूमात होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि यार ये बर्ड यानी कि किस माहौल में रहता है, इसको किस तरह की खुराक चाहिए, इसको कितना बड़ा खाना चाहिए, ये सब चीज़ें। और उसके बावजूद भी क्वालिटी बर्ड नहीं आता तो आपको पता होना चाहिए क्यों नहीं आ रहा आपके पास क्वालिटी बर्ड, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात जो भाई ने की बड़ी अहम, जो जिसके ऊपर मैं ये वीडियो करना चाह रहा था कि यार अगर यानी कि आज रेट ख़राब हो रहा है तो जो लोग सब्र करेंगे वो लोग कमाएंगे। तो भाई ये जो सब्र वाली बात है, बात आपकी ठीक है, लेकिन इसमें एक मसला ये है कि यार ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस हो जाता है। मतलब यूँ समझ लें कि इस वक्त अगर हम देखा जाए ना नीचे की तरफ वो बर्ड गया हुआ है तो फिंच है, अब आप देख लें कितना टाइम हो गया है, लोग आहिस्ता आहिस्ता लगाना छोड़ रहे हैं। यानी कि एक टाइम था लोगों ने बोला है चलो साल बाद दोबारा ये ऊपर की तरफ आएगा, राइज़ होगा, 2 साल 1.5 साल बाद, 2 साल बाद, लेकिन लोगों को आगे का भी कुछ नज़र नहीं आ रहा। और तकरीबन 1.5 साल तो करीबन 1.5 साल तो हो गया है इसको ख़राब हुए हुए रेट को, ठीक है ना। इसी तरीके से इस वक्त एक बर्ड और है जिसको हम सिल्वर डव कहते हैं। सिल्वर डव भी 200-250 रुपये पे पेयर आया हुआ है। मेहनत तलब बर्ड है, यानी कि सीधी बात है, उसको जैसा माहौल चाहिए, उसको जैसी मेहनत है, उसके हिसाब से उसका रेट काफ़ी कम है। फिंच से तो बड़ा बर्ड है ना, तो कम अज़ कम भी कॉमन सिल्वर बर्ड का या डायमंड डव का, यानी ये सिल्वर डव या डायमंड डव का रेट कम अज़ कम भी यार 1000-1200 रुपये तो होना ही चाहिए। जो उसका साइज़ है उसके एतबार से 1000 से 1500 के बीच में उसका रेट होना चाहिए। अब जब सीधी बात है 200-250 में आप बर्ड तैयार करोगे तो यार फिर आप क्वालिटी क्या देखोगे उसकी। इसकी वजह से नई नस्लों के ऊपर भी काम भी नहीं हो पाता, और जो डाउनफॉल गया हुआ है ना परिंदा, उससे लोग बेजार हो जाते हैं एक टाइम पे कि नहीं यार ये ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है ना। अब जावा के बारे में जैसे डाउनफॉल आ रहा है, लोग कह रहे हैं कि नहीं यार, वो भाई ने भी कहा कि यार भाई जो सब्र करेगा वो कमाएगा, हो सकता है ऐसा। लेकिन डाउनफॉल का जो गैप होता है आम तौर पर बर्ड फार्मिंग में मैंने देखा ये काफ़ी बड़ा होता है, यानी कि कम से कम 4-5 साल का गैप होता है ये। मतलब इसको दोबारा ऊपर आने में 4-5 साल लगेंगे। तो उस वक्त तक के लिए आप ये कर सकते हैं कि भाई आप इसको मिनिमम पे ले आएँ। मतलब आपके पास जो अच्छे बर्ड हैं, आप यूँ समझ लें आपके पास 100 पेयर लगा हुआ है जावा का, ठीक है ना, या सिल्वर डव का आपके पास 100 पेयर लगा हुआ है, उसमें से आपने 20 पेयर अच्छे वाले छांट लेने कि यार ये सबसे अच्छी ब्रीड करते हैं, सबसे अच्छी क्वालिटी के बर्ड हैं, बाकी आप आहिस्ता आहिस्ता निकाल दें, सही है ना। अब उसमें ये है कि आपके पास जो 20 पेयर बचा हुआ है ना, वो पेयर आपको क्वालिटी बर्ड आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। वो भले अपना दाना पानी ही पूरा कर रहा है, लेकिन आपके पास ब्लड लाइन बेहतरीन बची हुई है, सही है। फिर आप इंटरनेशनल मार्केट को टच करते रहें। इंटरनेशनल मार्केट में डिमांड्स आती हैं, पता चलता रहता है। मैं मार्केट्स के बारे में मुकम्मल सर्चिंग करके एक अलग से इसके लिए मैं वीडियो करूंगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन सी मार्केट्स हैं जहां पर बर्ड्स की सेल होती है, ऑनलाइन ऑफलाइन या जैसे भी है,
यानी कि इस वक्त तो ऑनलाइन का ज़्यादा वो है, सही है ना, क्रेज़। लोग ऑनलाइन के ऊपर वो कर रहे हैं, हमारे यहाँ बर्ड आते भी हैं इस तरीके से, ठीक है, और पाकिस्तान से एक्सपोर्ट भी होते हैं। तो ये चीज़ हमें बहुत अच्छे तरीके से सीखनी है, सही है। अब यूँ समझ लें कि आप अगर इसके ऊपर तवज्जो नहीं दे रहे हैं कि यार हमारे यानी कि जो हमने बर्ड रोका हुआ है और वो डाउनफॉल भी जा रहा है, तो यार इसकी मार्केट में क्या वो वैल्यू है इस वक्त। अब यूँ समझ लें कि आपने 2 साल सब्र कर लिया, आपको कुछ पता तो होना चाहिए ना मार्केट में ये इसका राइज़ होने का क्या कंडीशन है। जावा नीचे जा रहा है तो क्या मार्केट में इसकी डिमांड ख़त्म हो रही है, और ख़त्म हो रही है तो यार दोबारा ऐसा तो नहीं है कि लोग भूल ही जाएंगे। दोबारा जैसी राइज़ हो रही है तो आपने उसके साथ साथ बढ़ाना शुरू कर देना, क्योंकि देखें ये फ़र्क होता है थोड़ा सा, ये चीज़ बहुत समझने की। जब मार्केट में उसकी डिमांड आती है ना, तो हमारे पास वो डिमांड पहुँचने में तकरीबन 1 साल लग जाता है, सही है। क्योंकि बर्ड फार्मर की कोशिश ये होती है कि यार मैं सस्ते से अभी ये जो है ना मैं सस्ता ख़रीदता रहूँ, कहीं और से इधर से उधर से करके देता रहूँ, ठीक है। लेकिन जब आपके पास डिमांड पहुंचेगी तो फिर आपको मज़ीद 1 साल लगेगा कि यार मुझे अब अपनी एवरेज तैयार करनी है, मुझे अपने यानी अच्छे बर्ड्स को ब्रीड के ऊपर लेकर आना है। तो उसमें अगर आपको इंटरनेशनल मार्केट से आप टच हैं तो आपके लिए ये मसला नहीं होगा। आपको पता होगा यार मार्केट में डिमांड आ रही है, क्योंकि देखें जो एक्सपोर्टर होता है वो ये देखता है कि यार मेरे पास बर्ड के ऑर्डर तो हैं लेकिन यहाँ पर बर्ड नहीं है, तो वो ऑर्डर कैंसिल करता रहता है कि भाई मैं ये आपको नहीं दे सकता। जब डिमांड्स बढ़ती हैं, उससे हाईली डिमांड होती है, फिर वो आगे कोशिश करता है कि यार ये इस पे बर्ड पे काम करो, लेकिन इसमें फिर टाइम लगता है, ठीक है ना। तो भाई ये यूँ समझ लें कि आज का थोड़ा सी एक मालूमात थी कि जो लोग सब्र करना चाहते हैं बेशक सब्र करें। बर्ड को अपने जो बर्ड्स हैं आप जावा पे अगर काम करें, जावा को रोक के रखें, लेकिन ये आप अच्छे बर्ड रोक के रखें उसमें से जिससे आपको अच्छी ब्रीड मिलती हो, ठीक है ना। बाकी अगर आप बेचना चाहते हैं बाकी बेच दें, ख़त्म नहीं करें। ये हो सकता है अगले साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद ये फिर से डिमांड में आए और आप इंटरनेशनल मार्केट से भी टच रहें, देखते रहें। इंशाल्लाह इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि इंटरनेशनल मार्केट आप खुद भी सर्च कर सकते हैं कि इंटरनेशनल मार्केट में भाई इस वक्त बर्ड किस तरीके से सेल हो रहे हैं। अब तो बहुत आसान है, ठीक है, इन चीज़ों को सर्च करना। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।